धन और संपत्ति का आकर्षण सदियों से मनुष्यों को अपनी ओर खींचता रहा है। कई लोग इसे ही अपनी खुशी और जीवन का मुख्य उद्देश्य मान बैठते हैं। लेकिन क्या वास्तव में धन से सच्ची शांति और संतोष मिलता है? धन दौलत हमारी बुनियादी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन हमें सुकून नहीं दे सकती। द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है दोस्तों, और प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं आज की गौतम बुद्धा स्टोरी। राजा चंद्रसेन अपने वैभव और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। वह महल में सोने चांदी से जड़ी हुई पोशाकें पहनता, रत्नों से भरा मुकुट धारण करता और महंगे भोजनों का आनंद लेता था। लेकिन उसके मन में एक उलझन थी। क्या सच में ये सारी विलासिताएं उसे खुशी दे रही हैं? एक दिन उसने सुना कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसके राज्य में आए हैं। बुद्ध की प्रसिद्धि सुनकर राजा ने सोचा, मुझे भी इनसे मिलकर कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। राजा ने अपने सेवकों से कहा, जाओ, महल के सबसे शानदार वस्त्र लाओ और मुझे वैसा ही आभूषण पहनाओ जिससे मैं प्रभावशाली लगूं। राजा भव्य वस्त्र पहनकर बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। उनके लिए एक सुंदर सभा का आयोजन किया गया। जब राजा चंद्रसेन बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध साधारण वस्त्रों में बैठे हैं। उनके पास कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। बुद्ध की सादगी देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, राजा बोला, भगवान, आप इतने प्रसिद्ध हैं, फिर भी इतनी साधारण वेशभूषा में रहते हैं। क्या यह आपको शोभा देता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं? राजा ने कहा, निश्चित ही भगवान। बुद्ध बोले, तुम्हारे अनुसार मनुष्य की सच्ची पहचान क्या होती है? उसके वस्त्रों से या उसके कर्मों से? राजा थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, निश्चित ही मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। लेकिन समाज में वस्त्र और आभूषण भी व्यक्ति के सम्मान को दर्शाते हैं। बुद्ध ने पास पड़े एक फटे पुराने कपड़े को उठाया और बोले, मान लो, यह कपड़ा अगर किसी सज्जन व्यक्ति ने पहना हो तो क्या इससे उसकी महानता कम हो जाएगी? राजा बोला, नहीं भगवान, किसी की महानता उसके विचारों और कर्मों से होती है, वस्त्रों से नहीं। बुद्ध बोले, फिर तुमने इतनी विलासिता क्यों अपना रखी है राजन? क्या तुम सच में इस चमकदमक से प्रसन्न हो? राजा सोच में पड़ गया। वह स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि वह इस वैभव को खुशी के लिए रखता है या दिखावे के लिए। बुद्ध ने एक कथा सुनानी शुरू की। बुद्ध ने कहा, एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था। वह हमेशा कीमती वस्त्र पहनता, महंगे भोजन करता और दूसरों को अपनी संपत्ति दिखाने में आनंद लेता। लेकिन जब वह अकेला होता तो बहुत दुखी महसूस करता। उसने एक संत से पूछा, मुझे क्यों खुशी नहीं मिलती? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारी खुशी वस्त्रों और भोजन में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम दिखावे को महत्व दोगे, सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। राजा को यह कथा सुनकर गहरा आभास हुआ। उसने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, मैं समझ गया। मैं अपने वैभव को अपनी पहचान मान रहा था, जबकि असली पहचान तो हमारे कर्मों में होती है। बुद्ध बोले, राजन, यह संसार नश्वर है। कोई भी वस्त्र, कोई भी आभूषण तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेगा। इसलिए दिखावे से दूर रहो और सादगी को अपनाओ। राजा ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह सादगी अपनाएगा और अपने राज्य में दिखावे की बजाय सच्चे कर्मों को बढ़ावा देगा। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि दिखावा केवल बाहरी होता है, असली खुशी हमारे भीतर होती है।
हमें सादगी अपनानी चाहिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाहरी आडंबर पर। इस प्रकार राजा ने बुद्ध के उपदेश को अपनाया और अपने जीवन में सादगी और सच्चे आनंद की ओर कदम बढ़ाया। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे। गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी। धन दौलत का मोह। प्राचीन काल में मगध राज्य में राजा महेंद्र का शासन था। वह अत्यंत समृद्ध, शक्तिशाली और विलासिता में लिप्त था। महल की भव्यता, अनगिनत सेवक, स्वर्ण और रत्नों से भरी तिजोरियां, ये सब राजा के ऐश्वर्य को दर्शाते थे। लेकिन राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह खुश नहीं था। उसने कई संतों से पूछा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन उसके दरबार में एक मंत्री ने सूचना दी, महाराज, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आपके राज्य में पधारे हैं। उनके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अगर कोई इस उलझन को सुलझा सकता है तो वह बुद्ध ही होंगे। राजा ने अपने सेवकों से कहा, बुद्ध को ससम्मान राजमहल में आमंत्रित करो। मैं स्वयं उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन बुद्ध ने राजमहल में आने से मना कर दिया और कहा, मैं महलों में नहीं, प्रकृति की गोद में रहता हूं। यदि राजा सच में सत्य की खोज करना चाहता है तो उसे साधारण वेशभूषा में मेरे पास आना होगा। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जिज्ञासु था। अगले दिन वह साधारण वस्त्र पहनकर बुद्ध के आश्रम पहुंचा। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सेना, सुख सुविधाएं होने के बावजूद मेरा मन अशांत रहता है। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति एक सोने का बर्तन लेकर नदी में जाए और यह कहे कि वह इससे पूरी नदी का पानी निकाल लेगा, तो क्या यह संभव है? राजा हंस पड़ा और बोला, नहीं भगवान, सोने का बर्तन कितना भी कीमती क्यों न हो, उससे पूरी नदी का जल नहीं निकाला जा सकता। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार धन चाहे कितना भी हो, वह मन की प्यास नहीं बुझा सकता। धन केवल बाहरी सुख दे सकता है, लेकिन आंतरिक शांति केवल संतोष में है। राजा गहरे सोच में पड़ गया। उसी राज्य में एक बहुत बड़ा धनिक व्यापारी सुदर्शन रहता था। वह भी अपने धन पर बहुत अभिमान करता था। उसने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं, तो वह भी उनसे मिलने गया। सुदर्शन ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, लोग कहते हैं कि धन का कोई मूल्य नहीं, लेकिन मैं इससे असहमत हूं। धन से मैं अनेकों लोगों की सहायता करता हूं। मैं महल बनवाता हूं, मंदिरों का निर्माण कराता हूं। क्या फिर भी यह व्यर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदर्शन, यदि तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो लेकिन उसे सही तरीके से उपयोग न करो, तो क्या वह धन तुम्हें सच्चा आनंद देगा? सुदर्शन बोला, नहीं भगवान, धन का सही उपयोग करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति धन को केवल अपने सुख के लिए रखे और उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए न करे, तो क्या वह सच्ची शांति पा सकता है? सुदर्शन चुप हो गया। वह समझ चुका था कि बुद्ध उसे क्या सिखाना चाहते हैं। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक गांव में दो मित्र रहते थे, एक अत्यंत धनी व्यापारी और दूसरा गरीब किसान। धनी व्यापारी सोने चांदी में लिप्त था।
लेकिन हर समय चिंतित रहता था कि कोई उसका धन चुरा न ले। दूसरी ओर गरीब किसान दिन भर मेहनत करता, सरल भोजन खाता और चैन की नींद सोता। एक दिन व्यापारी किसान के पास गया और पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतना प्रसन्न क्यों रहते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरे पास सच्चा धन है। वह है संतोष। मैं जितना कमाता हूं उसमें संतुष्ट रहता हूं, लेकिन तुम कभी संतुष्ट नहीं होते, इसलिए तुम्हारी दौलत भी तुम्हें चैन नहीं दे पाती। राजा और व्यापारी दोनों ने यह कथा सुनी और उनकी आंखें खुल गईं। राजा महेंद्र और व्यापारी सुदर्शन दोनों ने बुद्ध के उपदेश को स्वीकार किया। राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा की, अब से हम अपने धन का उपयोग केवल विलासिता में नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई में करेंगे। व्यापारी सुदर्शन ने भी निश्चय किया कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता में लगाएगा। बुद्ध ने अंत में कहा, धन बुरा नहीं है, लेकिन जब यह मोह और अहंकार का कारण बनता है, तब यह मनुष्य के लिए दुख का कारण बन जाता है। धन का सही उपयोग वही है जो परोपकार और संतोष में लगाया जाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन से सच्ची खुशी नहीं खरीदी जा सकती। अधिक धन होने से मन का लोभ बढ़ता जाता है। धन का सही उपयोग दूसरों की सहायता और समाज की भलाई में होना चाहिए। सच्ची खुशी केवल संतोष में है, न कि संग्रह में। गौतम बुद्ध के इन उपदेशों को अपनाकर राजा महेंद्र और व्यापारी सुदर्शन ने अपने जीवन को बदल लिया। अब वे पहले की तुलना में अधिक प्रसन्न थे, क्योंकि अब उनका धन केवल तिजोरियों में बंद नहीं था, बल्कि समाज के कल्याण में लगाया जा रहा था। धन का सही उपयोग ही मनुष्य को सच्ची शांति प्रदान करता है। धन और संपत्ति की लालसा इंसान को कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। जितना अधिक धन होता है, उतना ही अधिक लोभ बढ़ता जाता है। लेकिन क्या वास्तव में धन से सुख मिलता है? क्या यह सच्ची शांति दे सकता है? यही प्रश्न लेकर एक धनिक व्यापारी गौतम बुद्ध के पास गया था। बुद्ध ने उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी जो आज भी हर इंसान के लिए प्रेरणादायक है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक जरूर करें। एक और कहानी। राजगृह के पास एक धनी व्यापारी सुमंत रहता था। वह व्यापार के क्षेत्र में अत्यंत सफल था। उसके पास सोने चांदी की भरमार थी, महलों में रहने की सुविधा थी और हर प्रकार की विलासिता उसके जीवन का हिस्सा थी। लेकिन जितना अधिक धन बढ़ता गया, उतना ही अधिक उसका लोभ बढ़ता गया। वह हर समय अपने धन को बढ़ाने में लगा रहता, नई योजनाएं बनाता और किसी भी तरह से अधिक संपत्ति अर्जित करने की सोचता। सुमंत का सबसे बड़ा डर था कि कहीं उसका धन कम न हो जाए। वह अपने खजाने को तिजोरियों में बंद रखता और हर रात बार बार गिनता कि कहीं कुछ कम तो नहीं हो गया। लेकिन उसे संतोष नहीं था। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? सुमंत बोला, क्योंकि जितना धन मेरे पास है, उससे अधिक किसी और के पास हो सकता है। मैं इसे खो नहीं सकता। मित्र हंस पड़ा और बोला, अगर धन ही सच्ची खुशी देता, तो तुम सबसे खुशहाल व्यक्ति होते। लेकिन तुम तो हर समय चिंता में डूबे रहते हो। सुमंत को यह बात चुभ गई। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और अपने प्रश्नों का समाधान पाएगा। अगले ही दिन सुमंत राजगृह के पास स्थित बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग पहले से ही बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे। सुमंत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे पास अथाह धन है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं।
मेरे भीतर हमेशा एक डर रहता है कि कहीं यह सब समाप्त न हो जाए। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे सच्ची शांति पा सकता हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है। क्या तुम सच में यह समझते हो कि धन तुम्हें शांति दे सकता है? सुमंत बोला, हाँ भगवान, यदि मेरे पास और अधिक धन होगा तो मुझे और अधिक सुरक्षा महसूस होगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? सुमंत बोला, निश्चित रूप से। बुद्ध ने पास से 3 साधारण पत्थर उठाए और सुमंत को देते हुए बोले, इन तीनों पत्थरों को नगर के सबसे अमीर, मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्ति को दे आओ। फिर लौटकर बताओ कि उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी। सुमंत ने वैसा ही किया। वह सबसे पहले नगर के सबसे धनी व्यक्ति के पास गया और उसे पत्थर दिया। धनी व्यक्ति बोला, यह पत्थर मेरे किस काम का? अगर यह हीरा या सोना होता तो कुछ मूल्य होता, लेकिन यह तो एक साधारण पत्थर है। इसके बाद सुमंत एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के पास गया। मध्यम वर्गीय व्यक्ति बोला, मैं इसे रख सकता हूँ, शायद इससे घर में कुछ उपयोगी चीज बना सकूं। अंत में वह एक गरीब व्यक्ति के पास पहुंचा। गरीब व्यक्ति ने कहा, ओह, यह पत्थर बहुत अच्छा है, मैं इससे अपनी झोपड़ी के दरवाजे को ठीक कर सकता हूँ। सुमंत वापस बुद्ध के पास पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन संतुष्ट था? सुमंत बोला, गरीब व्यक्ति। वह पत्थर को पाकर सबसे अधिक खुश हुआ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर क्या अधिक धन का अर्थ अधिक संतोष होता है? सुमंत कुछ सोच में पड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि जिसके पास कम था वही सबसे ज्यादा संतुष्ट था। बुद्ध ने आगे कहा, धन का स्वभाव जल के समान होता है। यदि तुम उसे उचित दिशा में प्रवाहित करोगे तो यह जीवन को पोषित करेगा, लेकिन यदि तुम इसे केवल अपनी तिजोरी में रोक कर रखोगे तो यह सड़ जाएगा और तुम्हें संतोष नहीं देगा। सुमंत बोला, तो फिर धन का सही उपयोग क्या है? बुद्ध बोले, धन को 3 भागों में बांटो। एक भाग अपने परिवार और जीवनयापन के लिए रखो। एक भाग समाज की भलाई में लगाओ। एक भाग भविष्य की आवश्यकता के लिए बचाओ। यदि तुम अपने धन का उपयोग केवल संग्रह करने में करोगे तो यह तुम्हें कभी संतोष नहीं देगा, लेकिन यदि तुम इसे अच्छे कार्यों में लगाओगे तो यह तुम्हारे जीवन को आनंदमय बना देगा। सुमंत को यह बात समझ में आने लगी थी। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे एक गुफा मिली जिसमें सोने की मुहरें भरी हुई थीं। वह बहुत प्रसन्न हुआ और जितना सोना ले जा सकता था उतना लेकर भागा। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा उसने सोचा, अगर मैं और अधिक सोना लाऊं तो मेरा जीवन और बेहतर होगा। इस लालच में वह फिर गुफा गया, लेकिन इस बार वहां एक शेर बैठा था। वह व्यक्ति डर के मारे भागा, लेकिन शेर ने उसे मार दिया। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार धन का लोभ अंततः विनाश का कारण बनता है। संतोष ही सच्चा धन है। सुमंत की आंखें खुल चुकी थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा। सुमंत बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं अपने धन का सही उपयोग करूंगा और लोभ को त्याग दूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन इसका लोभ अशांति लाता है। असली सुख संग्रह में नहीं, बल्कि संतोष में है। धन का सही उपयोग वही है जो समाज और जरूरतमंदों की भलाई में लगाया जाए। धन की तुलना में करुणा,
प्रेम और संतोष अधिक मूल्यवान हैं। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा से सुमंत का जीवन बदल गया और उसने अपने धन को लोभ से मुक्त होकर परोपकार में लगाना शुरू कर दिया। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे। असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतोष है। धन का आकर्षण इंसान को मोह में बांध देता है। जब तक धन हमारे पास होता है, हम उसे बढ़ाने की चिंता में लगे रहते हैं, और जब नहीं होता, तो उसे पाने की लालसा हमें चैन से नहीं बैठने देती। इसी मोह से ग्रस्त एक धनी व्यक्ति की कथा गौतम बुद्ध के समय की है। इस कहानी में बुद्ध ने उसे बताया कि असली संपत्ति क्या होती है और कैसे धन का लोभ अंततः दुख का कारण बनता है। धनी सेठ का लालच की कहानी। राजगृह में विष्णुदत्त नामक एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी। सोने चांदी की अशर्फियां, बड़े बड़े महल, नौकर चाकर, व्यापार के जहाज और हर तरह की विलासिता। लेकिन जितना अधिक उसका धन बढ़ता, उतनी ही उसकी चिंता भी बढ़ती जाती। उसे हर समय डर लगा रहता कि कोई उसका धन लूट न ले या व्यापार में नुकसान न हो जाए। वह हर रात जागकर अपने खजाने की गिनती करता और उसे सुरक्षित रखने के लिए नई योजनाएं बनाता। सेठ के घरवाले और मित्र उसे समझाते कि सेठ जी, इतना धन होते हुए भी आप कभी संतुष्ट नहीं दिखते। यह धन आपको शांति क्यों नहीं देता? विष्णुदत्त कहता, क्योंकि जितना मेरे पास है, उससे ज्यादा दूसरों के पास हो सकता है। मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता हूं। परिवार और मित्र उसकी इस सोच से दुखी थे। एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने सलाह दी, तुमने गौतम बुद्ध के बारे में सुना है? वे लोगों को जीवन की सच्चाई बताते हैं। क्यों न तुम उनसे मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पाओ? सेठ पहले तो हंसा, लेकिन फिर सोचने लगा, शायद बुद्ध सचमुच कुछ ऐसा बताए जिससे मैं इस चिंता से मुक्त हो सकूं। विष्णुदत्त गौतम बुद्ध से मिलने गया। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ एक बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। सेठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास बहुत धन है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं हर समय डर और चिंता में रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं सच्ची शांति कैसे पा सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन क्या तुम वास्तव में इसे अपने साथ रख सकते हो? विष्णुदत्त बोला, निश्चित रूप से। यह मेरे खजाने में सुरक्षित रखा है। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हें आज इस दुनिया से जाना पड़े, तो क्या तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो? सेठ यह सुनकर चौंक गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। बुद्ध ने सेठ को एक यात्रा पर चलने के लिए कहा। वे दोनों पास की नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर तुरंत डूब गया। फिर बुद्ध ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे पानी में डाल दिया। लकड़ी पानी में तैरती रही। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ सेठ जी, क्या पत्थर तैर सकता है? विष्णुदत्त ने कहा, नहीं भगवान, वह भारी था, इसलिए डूब गया। बुद्ध बोले, और लकड़ी क्यों तैर रही है? विष्णुदत्त बोला, क्योंकि वह हल्की है, इसलिए पानी के ऊपर रह सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही धन का स्वभाव है। यदि तुम इसे अपना बोझ बनाकर रखोगे, तो यह तुम्हें डूबा देगा। लेकिन यदि इसे सही दिशा में उपयोग करोगे, तो यह तुम्हें ऊपर उठाने में सहायक होगा। सेठ को इस दृष्टांत से गहरा ज्ञान मिला। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था।
जिसे धन का बहुत मोह था। वह हर साल कर बढ़ा देता ताकि उसकी तिजोरी भरी रहे। एक दिन एक साधु ने उसे बताया कि राजन, यदि तुम वास्तव में अमीर बनना चाहते हो तो अपने धन का उपयोग सही तरीके से करो। धन संचित करने से नहीं, बल्कि उसे समाज में बांटने से अधिक पड़ता है। राजा ने साधु की बात नहीं मानी और धन इकट्ठा करता रहा। लेकिन अंततः जब उसकी मृत्यु हुई तो वह अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। बुद्ध ने पूछा, सेठ जी, क्या तुम्हें इस कथा से कुछ सीख मिली? विष्णुदत्त ने कहा, हाँ भगवान, धन को संचित करने के बजाय सही कार्यों में लगाना ही इसका सही उपयोग है। बुद्ध ने आगे समझाया, धन का सही उपयोग यही है कि इसे सत्कर्मों में लगाया जाए। असली धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जिससे जरूरतमंदों की मदद में लगे। अच्छे कर्मों से शांति और संतोष दे। जीवन को बोझ नहीं, बल्कि हल्का बनाए। धन केवल एक साधन है, लेकिन यदि तुम इसे मोह और लोभ में बांध लोगे तो यह दुख का कारण बन जाएगा। विष्णुदत्त की आंखें खुल चुकी थीं। उसने कहा, भगवान, मैंने आज समझा कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतोष और अच्छे कर्म हैं। मैं अपने धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा मार्ग है। यदि तुम अपने धन को सही उद्देश्य के लिए लगाओगे तो यह तुम्हें बोझ नहीं लगेगा, बल्कि शांति देगा। उस दिन से विष्णुदत्त का जीवन बदल गया। उसने व्यापार तो जारी रखा, लेकिन अपने धन का बड़ा भाग परोपकार, दान और समाज सेवा में लगाना शुरू कर दिया। अब वह पहले से अधिक संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। धन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन इसका लोभ अशांति लाता है। असली सुख संग्रह में नहीं, बल्कि संतोष में है। धन का सही उपयोग वही है जो समाज और जरूरतमंदों की भलाई में लगाया जाए। सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि अच्छे कर्म हैं। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा से हमें भी सीखना चाहिए कि धन का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए, ताकि यह हमारे लिए बोझ न बने, बल्कि शांति और संतोष का स्रोत बने। असली संपत्ति दौलत नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और संतोष है। अगर हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।